तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्र क्लासेस मंजोली में। तो दोस्तों, आपको हरेली की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो विभाज्यता के नियम। जो दोस्तों इससे पहले की वीडियो है हमारी विभाज्यता के नियम के ऊपर, वो 2 से लेकर 5 तक है। अगर आपने जो है वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उस वीडियो को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही आज हम पहले हमने बात की 2 से लेकर 5 तक, आज हम जो है 6 से लेकर 10 तक के विभाज्यता के नियम को जानेंगे, वो भी एकदम अच्छी तरह, ताकि आप चुटकी बजाते ही आपको एकदम ध्यान में आ जाए। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे 6 से विभाज्यता के नियम, 6 से विभाज्यता। और मैंने आपको उस दिन बताया था कि विभाज्यता का क्या अर्थ होता है, यानी विभाज्यता यानी कौन कौन सी संख्या में 6 का भागा जाएगा, ये उसकी क्या कहलाएगा, विभाज्यता कहलाएगा। दोस्तों बात करते हैं 6 का, यानी कि 6 में किस किस का जो है भागा जाएगा, उसे क्या कहेंगे, 6 से विभाज्यता। जी दोस्तों, यानी मैंने आपको यह 2 और 3 का बताया था। तो आपको यहाँ इतना ध्यान रखना है कि जिस किसी संख्या में 2 और 3 का भागा जाएगा, यानी जिस किसी संख्या में 2 और 3 का भागा जाएगा, उस संख्या में किसका 6 का भागा भी जरूर से जरूर जाएगा। जैसे 3 दूनी 4, अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो आप इस तरीके से याद करिए, 3 दूनी 6, देखो 3 का भी जाएगा और किसका जाएगा, 2 का जाएगा ही जाएगा। यानी जिसमें 2 का चले जाए और जिसमें 3 का चले जाए। अगर जो है एक बार मैं आपको और रिवीजन करा देता हूँ कि 2 से विभाज्यता क्या था, जिसका इकाई का अंक या तो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। और 3 से क्या था कि उसके अंकों को जोड़ दीजिए, अगर उसमें 3 का भागा चले गया तो उस पूरी संख्या में 3 का भागा जाएगा। तो दोस्तों अगर 2 और 3 दोनों से चले जाए तो क्या होगा कि उसमें 6 का भाग भी जाएगा। जैसे हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं 18, जी इकाई का अंक क्या है 8, तो क्या 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है दोस्तों, इसका 8 है। और जो है अब हम 3 से पता करेंगे तो इनको क्या करेंगे, जोड़, तो 8 1 9, तो क्या 3 का भागा 9 में जाता है, बिल्कुल जाता है, 3 10 9, तो 18 में भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अगर 2 और 3 का भागा 18 में जाता है तो 6 का भागे भी 18 में जरूर से जरूर जाएगा। जी दोस्तों, अब ऐसी जो है अनेक अनेक उदाहरण में जो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। अब बात करेंगे हम 7 से विभाज्यता, यानी कि कोई भी संख्या 7 से विभाज्य कब होगी। इसको आपको थोड़ा सा बहुत समझना पड़ेगा, बाकी जो है ये जो सभी जो है बहुत आसान है। जैसे एक संख्या ली हमने, जैसे 252, 252। अब हमें पता करना है कि इस संख्या में, जरा ध्यान से समझिएगा कि अब हमें पता करना है कि इस संख्या में 7 का भागा जाएगा या नहीं जाएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, तो आपको इसका इकाई अंक दिख रहा है 2, क्या है 252, तो इकाई अंक क्या है 2, तो इसका क्या कर दीजिए, दुगुना, यानी इकाई। दोस्तों हमने कहा इकाई गुणा 2, यानी 252 में इकाई अंक क्या है 2 है, तो 2 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा 4, बराबर क्या हो जाएगा 4। तो अब जो है आप इस वाले 2 को क्या कर दीजिए, यहां से डिलीट कर दीजिए, किसका, जिसका आपने क्या किया है, दुगना किया है, जो है आप उसे क्या कीजिए, वहां से हटा दीजिए, यानी मन मन में हटाइए, आप क्वेश्चन में आप हटा नहीं सकते हैं। तो 2 दूनी 4, तो 4 हो गया। अब जो ये बची हुई संख्या है 25, 25 में से क्या घटाइए, 4 को क्या कर दीजिए माइनस, यानी 25 में 4 गया 21। तो 21 में देखिए, 21 में अगर 7 का भागा जाएगा, इस 21 में अगर 7 का भागा जाएगा तो तभी इस पूरी संख्या में भी किसका 7 का भागा जाएगा। तो देखिए 7 10 21, क्या जो है 7 का भागा 21 में 7 का भागा जाता है, बिल्कुल जाता है। वैसे ही अगर 21 में 7 का भागा जाता है तो 252 में भी 7 का भागा जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको 7 से विभाजन का नियम एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों 8 से जो विभाज्यता का नियम होता है ये नहीं होता है जी, जो 8 से विभाज्यता का नियम होगा वो नहीं होगा। और 9 से, अब हम बात करेंगे 9 से, यानी 9 का भी, जैसे मैंने आपको इसे पिछली वीडियो में बताया था 3 का, वैसे ही 9 का भी है। अगर आप संख्याओं को जोड़ेंगे, यानी आप संख्याओं को जोड़ रहे हैं, अगर उसमें 9 का भागा चले गया, यानी संख्याओं का योग, जो है आपको क्या करना है दोस्तों, संख्याओं का योग। जैसे संख्याओं का योग करना, माना हमारे पास एक संख्या दी है 91, 91 एक संख्या दी, अब हमें पता करना है कि इसमें 9 का भागा जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसके अंकों को जोड़ दीजिए, जैसे हमने 3 में क्या था 9 1 10। अब मुझे बताइए कि आप बताइए कि क्या 10 में जो है 9 का भागा जाता है, नहीं जाता है, करेक्ट बार नहीं जाता है। तो इसीलिए 91 में भी किसका 9 का भागा नहीं जाता। एक और उदाहरण, जैसे 90, 9 और किसको जोड़ेंगे, 0 को जोड़ेंगे, तो 9 0 को जोड़ेंगे तो 9, क्या 9 का भागा 9 में जाता है, बिल्कुल जाता है, 9 एकम 9। अगर 9 का भागा इस 9 में जाता है तो 9 का भागा 90 में भी बिल्कुल जाएगा। तो दोस्तों अब जो बात करेंगे वो अगला, यानी 10 से, 10 से विभाज्यता का नियम, ये बहुत इजी है, एक छोटे से बच्चे को भी आ जाएगा। यानी तो 10 से विभाजित होता है इकाई का अंक, जिस किसी संख्या का इकाई का अंक 0, क्या कहा मैंने,
जिस किसी संख्या का एकाक अंक क्या हो, 0 हो, उस संख्या में 10 का भागा पूरी पूरी बार जाएगा। जैसे आप 10 लीजिए, देखिए अब इस 10 में 10 का भागा जाता है, 100 में 10 का भागा जाता है, 1000, 10,000। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, वरना ऐसे समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, तो मैंने आपको कहा था 6 से लेकर 10 तक के विभाजित के नियम पूरे बता दिए, यानी 2 से लेकर 10 तक के। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो है यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और आप इसी तरह की जो है वीडियो देखते रहिएगा हमारी। यानी आज हमने 2 से लेकर 10 तक के विभाजन के नियम क्या कर दिए, पूरे कंज्यूम यानी पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।